तो दोस्तों दीपक नाइट्रेट कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 28 मई की नाइट को जो है डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर नंबर थोड़े कमज़ोर आते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹7.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। इस रिजल्ट में हमें अभी केवल 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है यहाँ पर मार्च 2025 का रिजल्ट। ये वो सेक्शन है जो कंपनी ने आज के दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है, उसका डेटा यहाँ पर मेंशन है। सेकंड है दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड है मार्च 2024 का रिजल्ट। तो इन तीन सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए वहाँ से 2179 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 1903 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2126 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड जो है 2.52% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 1923 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 1789 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1875 करोड़ यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के हम टोटल एक्सपेंसेस को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी के यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी के यहाँ पर सेल्स या रिवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 278 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया है। प्रीवियस क्वार्टर में 135 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 349 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसे ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो है 20% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा कितना करोड़ देखने को मिला हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 202 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 98 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 253 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिली हुई है। अगर हम नेट प्रॉफिट को परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में अराउंड 20% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 14 रुपये 84 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 7 रुपये 19 पैसे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 18 रुपये 61 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो नंबर है वो थोड़ा वीक आए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर यही है कि कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें जो है 2.52% की जंप देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो 20% की गिरावट है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो हो तो देखते हैं कल के दिन यानी कि 29 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टर के रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।